नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। लगातार आपको हम कटेरी विधानसभा से कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का एक कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। जनता यहाँ पर मौजूद है। कार्यक्रम के बाद हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। जो लोग मौजूद है उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो माहौल है वो क्या होने वाला है। लालजी वर्मा एक तरफ दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? 20,000 तो हार रहे हैं, उल्टा हो रहा उनका। इस बार भाजपा 40,000 से जीत रही है। जी, भाजपा 40,000 से जीत रही है। जी जी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाजपा 40,000 से जीत रही है। और हम बात कर रहे हैं कि जब बसपा जो है, लालजी वर्मा का कहना है कि बसपा लड़ाई में है, भाजपा तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। बसपा लड़ाई में है ही नहीं, बीजेपी और सपा ही है, बस दो ही लड़ाई में है। बीजेपी और सपा है लड़ाई में। सपा जो भी है, सपा और भाजपा की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। हाँ जी। और ऐसा में एक सवाल और करेंगे। यहाँ पर शिवपाल यादव की रैली में जब हम लोग गए, उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारी जो है, जो यहाँ पर प्रशासन है, वो बीजेपी को चुनाव लड़ा रहा है। हम 20 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो। यहाँ के किसी कर्मचारी को हमें सहयोग नहीं चाहिए। हमारी जनता पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए पर्याप्त है, हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए। जब सब लोग पर्याप्त है तो लगातार यहाँ पर चुनाव कैसे बीजेपी नहीं जीत पाई? लगातार सपा या बसपा? हम जब भी चुनाव हारे हैं, आपकी बात सही है, हम जब भी चुनाव आए हैं बहुत कम वोटों से हमारे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव भी हम केवल 3,000 वोटों से हारे। और अब की उसका भी रीजन खत्म हो गया है। जो बैकवर्ड साइड हमारे साथ नहीं आ पा रहे थे, अब की हमारा टिकट धनलाल निषाद जी को दिया गया है, उनका भी हमें सहयोग मिलेगा। और हम चुनाव 40,000 से अधिक से वोटों से अब की हम यहाँ से जीतेंगे। जो धर्मलाल निषाद को टिकट दिया गया है, बैकवर्ड को दिया गया, इस वजह से आप चुनाव जीत रहे हैं, आपका ये कहना है? नहीं, यही एक रीजन है। क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐसा कोई रीजन नहीं है। वो 22 या 24 का जो भी रहा हो, लेकिन अब की बात जनता बिल्कुल यहाँ फुल मूड में है। और योगी सरकार को यहाँ से आदरणीय धर्मराज जी को जिता करके उनको और मजबूत करेगी। और 2.5 साल यहाँ पर सत्ता पक्ष का विधायक रहते हुए जनता देखना चाहती है, क्योंकि सपा के पिछले कारनामों से ऊब चुकी है जनता। अब योगी सरकार पर अपना 100% विश्वास करने जा रही जनता। अखिलेश यादव का ये कहना है कटेरी में जो है भाजपा डर गई है। चुनाव, पूरे उपचुनाव की बात की जाए तो 13 से अब 20 तारीख को पीछे कर दिया गया, क्या कहेंगे? ना भाजपा डरी है न डरेगी। और यहाँ से 40,000 वोट से जीत रही है भाजपा। हाँ, लालजी वर्मा दावा कर रहे हैं 20,000 से हम जीत रहे हैं। सपा पार्टी डर रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं 20,000 से जीत रहे हैं। हाँ, और यहाँ से भाजपा 40,000 वोट से जीत रही है। तो सपा आरोप लगा रही है कि भाजपा में जो है महंगाई बढ़ रही है। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। कहाँ महंगाई बढ़ रही है? किस चीज में महंगाई बढ़ी है? सपा बताए ना। अरे टमाटर महंगे हो गए। टमाटर है किसका प्रोजेक्ट? हम किसानों का ही तो है। क्या अखिलेश यादव इसको नहीं बनाते हैं? न शिवपाल सिंह बनाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है। आज हमें कुछ पैसे मिल रहा है तो सर अखिलेश यादव क्यों खल रहा है? क्योंकि किसानों का जहाँ सम्मान हो रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है, तो अखिलेश यादव को बुखार चढ़ रहा है। अभी हमारे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, शिवपाल यादव ने कहा है जितने अधिकारी बेईमानी करवा रहे हैं सब पे स्याही चलने वाली है। 27 में सरकार हमारी आने वाली है। जी, सपा सरकार में यही होता था। सपा सरकार में यही होता था। गुंडागिरी होती थी, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, चोरी होती थी, डकैती होती थी, वो बंद हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव को बुखार आ रहा है। कटेरी में अखिलेश यादव की रैली होने वाली है और योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पर जनसभा होने वाली है। किसकी में भीड़ ज्यादा रहेगा? योगी आदित्यनाथ वाले में बहुत अधिक भीड़ रहेगी। संख्या आप गिन नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ बहुत ही अच्छे नेता है। इससे अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ है, न होगा। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद खतरा मंडरा रहा है, क्या कहेंगे? अरे जो डर के मारा कह रहे हैं कौन खतरा है उनके पास? जो कह रहे हैं वो खतरे में है। शांत आदमी कौन खतरा? अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, बाबा बनेंगे योगी। हाँ, बाबा बना देंगे। बाबा बनना है। राष्ट्रीय ड्रम के ऊपर भी था खतरा, तो अमेरिका के राष्ट्रीय ड्रम के ऊपर भी था, वो भी तो जीत गए चुनाव। ऐसी खतरे की बात मत कीजिए। मैदान में आएगा आदमी तो खतरा तो होगा ही, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि खतरे के डर से चुनाव नहीं लड़ेगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। कटेरी से कौन बाजी मार रहा है, सपा
भाजपा या बसपा? अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे और अखिलेश यादव क्या ना 27 के चुनाव जीत ही नहीं, प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? वो कहाँ जीत रहे हैं, सपा साफ है। हाँ। हाँ, उसमें कोई सवाल नहीं है। 10 सीटों में उपचुनाव होने वाले हैं। हो रहे चुनाव होंगे, उसमें हम जीतेंगे। चाचा आप पीछे से कुछ बात कर रहे थे, आपसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं हाँ। कि योगी आदित्यनाथ जी 27 में भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, 27 में सब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। कतई नहीं आएंगे, उनका हो चुका है। अब कुछ नहीं डाल करने वाला, भरम उरम सब छूट चुका है, पीछे भूल चुके हैं सब। सपा समर्थक कह रहे हैं कि गाना हमारा चल रहा है, जनता पुकार रही है, अखिलेश आइए, और वो अखिलेश आ रहे हैं 27 में। अखिलेश जा रहे हैं, अखिलेश आ नहीं रहे हैं। अखिलेश कोसों दूर, लाखों कोसों दूर जा रहे हैं। हाँ, देख लीजिए कि 27 में कह रहे हैं राम को लाएंगे, जो गाना गाए थे वो चले गए कांग्रेस में, हरियाणा में नहीं, ये फिर कूद गए, फिर बीजेपी में आ रहे हैं। कौन कह रहा था? क्या कहेंगे? जिसको भाजपा धुल के लाएगी वो राम के हो गए। हाँ, वो सब अच्छे हैं। क्या हुआ वहाँ देखे हरियाणा में कौन जीता? हम देख रहे हैं चाचा पीछे जी कुछ बोल रहे हैं, चाचा से हम बात कर लेते हैं। चाचा क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अखिलेश की सरकार जो है सैफई, कन्नौज और इटावा से नहीं आएगी, पूरा उत्तर प्रदेश जब आएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ है और गढ़ रहेगा। हाँ, अब की बार उनका नंबर नहीं लगेगा, 128 के बजाय वो पिछली बार 128-30 के आसपास थे ना, अब की बार हो सकता है 28 में आ जाए, आपकी हो सकता है 100 कटाप हो जाए, 28 रह जाए। अखिलेश के जो बारे में जब बात कर रहे हैं तो एक बात और हम आपसे कर लेते हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है जितना दूर चुनाव ये कर रहे हैं, जितना लेट कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा वोटों से आ रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। चुनाव भाजपा पार्टी ने नहीं टलवाया, चुनाव कमीशन ने टाला, और सारे त्योहारों को देखते हुए चुनाव कमीशन ने टाला चुनाव, कि ना कि भाजपा सरकार लेट हो दे रहे हैं, दुरुस्त आए। चलिए दो सवाल और हमारे कर लेते हैं। बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम कुछ सवाल कर लेंगे। आपसे हम बात करना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे? सपा कह रही है, लालजी वर्मा कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है बीजेपी और सत्ता प्रशासन उनके तरफ से चुनाव लड़ रहा है, अधिकारी उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी के का जो काम है सिर्फ जो अफवाह फैलाना। जी, अभी आपने पूछा था कि जो है कुछ पोस्टर लगा दिए गए हैं, उससे अफवाह फैलाए। हो सकता है उन्हीं का काम हो लगवा करके और अफवाह फैलाना। आपने लोकसभा चुनाव में देखा था, जबरदस्ती जो है पुलिस को ला के खड़े होकर के एक अफवाह लास्ट मोमेंट पे चुनाव के समय उन्होंने एक र्यूमर पूरे फेसबुक पे फैला दिया कि हमको अरेस्ट कर लिया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस जाके खड़ी थी और ये केवल बोल रहे थे। तो इस तरह के अफवाह फैलाने का काम जो विपक्षी पार्टी के हैं लालजी वर्मा, उनका काम है। भाजपा अपना काम करती है और मेहनत से अपना चुनाव जीतती है, सिर्फ और सिर्फ इनका र्यूमर फैलाने का काम है। सपा के समर्थक है, उनका कहना है कि अखिलेश की आंधी में ये सारे उपचुनाव 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, भाजपा चुनाव जीत रही है और अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं और अपने बल पर चुनाव जीत रही है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जो भी सीटें हैं सारी सीट जीत रहे हैं। कह रहे धर्मराज निषाद जो है वो काफी मतों से चुनाव हारेंगे यहाँ। कुछ नहीं, हर वर्ग, हर बिरादरी का वोट माननीय धर्मराज निषाद जी को मिल रहा है और चुनाव हम लोग बहुत ही अच्छे अंतराल से। अच्छा, एक वीडियो यहाँ और चल रहा है कि ब्राह्मण जो है कटेरी का वो नाराज है टिकट को लेकर। नहीं, ये भी रूमर माननीय लालजी वर्मा जी द्वारा फैलाया गया है। क्या कहेंगे आप? एक गलत रूमर है। यहाँ से भाजपा जीत रही है, सपा हैरान है देख करके, इसलिए ऐसा रूमर उठा रहे हैं। ब्राह्मण लोग बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे और न छोड़े हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है अमित कुमार वर्मा जो है वो वोट काट रहे हैं, इस वजह से बीजेपी प्लस में है। देखिए, आज के समय में वोटर बेवकूफ नहीं है, वो भी लास्ट मोमेंट पर अपना मन बनाती है किसको, जो जीतने वाला प्रत्याशी है मुझे उसको देना है। और जीतने वाला प्रत्याशी माननीय धर्मराज निषाद जी हैं, उनके साथ हर वर्ग, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, हर समाज का वोट माननीय धर्मराज निषाद जी को मिल रहा है और धर्मराज निषाद जी बहुत अच्छे अंतराल से चुनाव जीत रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब हम सपा के कार्यक्रम में जाते हैं तो सपा कहती है कि हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, और जब बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचते तो उनके जो समर्थक है उनका ये कहना है कि बीजेपी यहाँ एक तरफा चुनाव जीत रही है। अलग अलग चौराहे पे अलग अलग चर्चा है, इसके बाद अलग चौराहे पे हम चलने वाले, वहां देखते हैं कि वहां कौन आगे चल रहा है। इसके अलावा आप भी कमेंट बॉक्स में अपने
जवाब दे सकते हैं। यहाँ से कौन बाजी मार रहा है, बीजेपी, सपा या बसपा?